बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चरर इमरान मैथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री में इसका पार्ट नंबर 1 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। तो जिस तरह हमने दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास इसमें 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है। जैसे ही हम x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे ना हम एक फार्मूला लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज़ इक्वल टू 1। ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इस सवाल को आसानी के साथ हल कर लेंगे। तो ये फार्मूला बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। देखिए हमें लिमिट यही चाहिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होनी चाहिए। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। अब साइन के आगे जो एंगल है वो है 7x, और डिवाइड में है हमारे पास सिर्फ x। तो फार्मूले के मुताबिक ये है कि साइन के आगे जो एंगल होगा वही उसके डिवाइड में भी होना चाहिए। तो साइन के आगे हमारे पास यहाँ पे एंगल है 7x, तो हमें डिवाइड में भी 7x चाहिए। तो अगर हम 7 इधर लिख लें डिवाइड में, तो हमें 7 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो अब ये जो 7 है हम इसको लिमिट से पहले लिख लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू को लिमिट से पहले लिख लेते हैं। तो इस 7 को हम लिमिट से पहले लिख लेते हैं, और आगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। आगे हम यही रकम लिखेंगे साइन 7x ओवर 7x। अब ये फार्मूले के मुताबिक हम देख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन के आगे जो एंगल है 7x वही उसके डिवाइड में भी आ रहा है। तो ये सारा एक फार्मूला बन रहा है, जो कि फार्मूला किसके बराबर है 1 के। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, और यही हमारा इसका आंसर होगा। ये पार्ट नंबर 2 है इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। हमने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें लिमिट अप्रोच करनी चाहिए 0 को। तो लिमिट देखें कि अप्रोचेस टू 0 है, तो लिमिट तो ठीक है। उसके बाद ये था कि साइन के आगे जो एंगल हो वही उसके बटे में भी होना चाहिए। अब साइन के आगे हमारे पास x डिग्री है और बटे में सिर्फ x है। तो पहले हम इस डिग्री को जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों एंगल जो हैं वो सेम हो जाएं। तो ये हमारे पास आएगा साइन x, और ये डिग्री की जगह पे हम लिखेंगे पाई ओवर 180। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि डिग्री किसके बराबर होता है, पाई ओवर 180 के। और डिवाइड में हमारे पास x उसी तरह से आ जाएगा। तो अब हम ये आगे देखते हैं कि हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ऊपर तो आ रहा है साइन, मल्टीप्लाई कर दें तो पाई x ओवर 180। अब डिवाइड में हमारे पास है सिर्फ x, तो हमें तो ये भी चाहिए पाई ओवर 180। तो अगर हम इसके साथ पाई ओवर 180 लिखते हैं तो हमें इधर भी फिर पाई ओवर 180 लिखना पड़ेगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो पाई ओवर 180 है इसको हम लिमिट से पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। पाई ओवर 180 को लिमिट से पहले लिख लें। आगे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180, और डिवाइड में
पाई एक्स ओवर 180। अब ये आ गया हमारे पास पाई ओवर 180। अब ये फार्मूले के मुताबिक देखें कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो और साइन के आगे जो एंगल है वही उसके डिवाइड में भी आ रहा है, तो ये सारा फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पाई ओवर 180 आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास ये तो आ जाएगा 0 ओवर 0 फॉर्म, क्योंकि ये जो 1 है तो 1 के आगे माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, और साइन 0 होगा तो वो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसकी फॉर्म बन जाएगी 0 ओवर 0। तो अब हम इसको इस तरह करेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई इसका या तो फार्मूला बनना चाहिए और या फिर कोई कॉमन आना चाहिए, या कोई वही जो हमने लास्ट सवाल में फार्मूला यूज़ किया वो बनना चाहिए। लेकिन इन तीनों में से कोई भी इसका वो कंडीशन नहीं बन रही, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं ये साइन चेंज करके, ताकि हम इस क्वेश्चन को आगे मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर सकें। ये जो माइनस है इसकी जगह पे हम प्लस लगा लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब हम आगे देखते हैं कि आगे इसका क्या बनता है। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का ये फार्मूला बन गया। और डिवाइड में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आगे हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1 का स्केयर 1 ही आएगा, माइनस कॉस का स्केयर है तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये जो 1 माइनस कॉस के थीटा है ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हमने फार्मूला लगा लिया और डिवाइड में उसी तरह से आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर है तो एक साइन ऊपर रह जाएगा साइन थीटा, और डिवाइड में रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम इसमें लिमिट पुट कर लेंगे, साइन इंटू थीटा की जगह पे 0 पुट कर दें और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे 0 आ गया, साइन 0 0 ही होगा और 1 प्लस कॉस 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 0 ओवर 1 प्लस 1 2, तो 0 ओवर 2 करने से हमारे पास 0 ही आएगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 0। पार्ट नंबर 4 है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास ये तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी इसकी। तो पहले हम लिखते हैं जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अब हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले के मुताबिक ये है कि ये जो साइन एक्स है ये बराबर होता है साइन इंटू पाई माइनस एक्स के। तो अगर हम ये फार्मूला लगा दें, मतलब साइन एक्स की जगह पे हम ये साइन इंटू पाई माइनस एक्स लिख दें, तो ये हमारे पास एक तरह की वैल्यू बन जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई साइन एक्स किसके बराबर होगा, साइन इंटू पाई माइनस एक्स, और डिवाइड में भी आ जाएगा पाई माइनस एक्स, क्योंकि हमने साइन के आगे जो एंगल है वो और उसके नीचे जो वैल्यू होगी उन दोनों को सेम करना है। तो ये हमारे पास दोनों सेम आ गया। अब हमारे पास लिमिट का इशू है कि लिमिट हमारी एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे तो x अप्रोच कर रहा है पाई को, तो आगे हम लेट कर लेते हैं, लेट थीटा बराबर है पाई माइनस एक्स के। तो पहले देखें कि लिमिट अप्रोच कर रही है पाई को, व्हेन x अप्रोचेस टू पाई। जब x अप्रोच कर रहा होगा पाई को, मतलब x की जगह पे हम पाई पुट कर दें तो पाई माइनस पाई 0, मतलब थीटा किसके बराबर आ रहा है 0 के। तो इसका यही मतलब है कि जब x अप्रोचेस टू पाई होगा तो फिर जो लिमिट है वो थीटा अप्रोच कर जाएगा 0 को। व्हेन x अप्रोचेस टू पाई देन थीटा अप्रोचेस टू 0। अब हम यहाँ पे x अप्रोचेस टू पाई की जगह पे लिखेंगे थीटा अप्रोचेस टू 0। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, तो देन थीटा अप्रोचेस टू 0 हो गया। साइन इंटू पाई माइनस एक्स किसके बराबर है थीटा के, और डिवाइड में पाई माइनस एक्स वो भी थीटा के बराबर है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, थीटा अप्रोचेस टू 0 है और साइन के आगे जो एंगल है वही उसके डिवाइड में भी आ रहा है, तो ये किसके बराबर होगा 1 के, और ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। तो डायरेक्ट हम लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 0 साइन 0 0 तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों की लिमिट को अलग कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax की लिमिट को अलग कर लिया, और इसी तरह से ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसकी लिमिट को भी हम अलग कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx। अब वो फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास क्या था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होनी चाहिए और साइन के आगे जो एंगल आ रहा है वही उसके डिवाइड में आना चाहिए। तो साइन के आगे एंगल आ रहा है ax, तो वही उसके डिवाइड में भी आना चाहिए, मतलब ax उसके डिवाइड में आना चाहिए। तो अगर ax उसके डिवाइड में हमने खुद से लिखा है तो फिर उसको मल्टीप्लाई में भी खुद से लिखना पड़ेगा ax को। इसी तरह से ये जो डिवाइड में है हमारे पास साइन bx, तो bx इसका एंगल है तो वो उसके डिवाइड में आना चाहिए। तो अगर हमने डिवाइड में खुद से लिखा है तो मल्टीप्लाई में भी खुद से लिखना पड़ेगा bx। अब अगले स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि ये ax और bx यहाँ पे x और x को कैंसिल कर दें, हमारे पास a और b रह गया। तो इन दोनों को हम लिमिट से पहले लिख लेते हैं a ओवर b। आगे ये आ जाएगा इसका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर ax डिवाइड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx a ओवर b। अब ये जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन के आगे जो एंगल है वही इसके डिवाइड में है, तो ये 1 के इक्वल होगा। इसी तरह से ये डिवाइड में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन के आगे जो एंगल है वही इसके डिवाइड में है, तो ये भी 1 के इक्वल होगा। तो अब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यही आंसर आ जाएगा a ओवर b। क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर टेन एक्स। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर टेन एक्स का हम फार्मूला लगाएंगे। टेन एक्स का क्या फार्मूला होता है साइन x ओवर cos x। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, x की जगह पे cos x चला जाएगा और cos x की जगह पे x आ जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये cos x ऊपर चला जाएगा x की जगह पे और डिवाइड में sin x, और ये जो cos x है उसकी जगह पे हमारे पास x आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इनकी लिमिट्स को अलग करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये जो cos x है इसकी लिमिट को हम अलग कर लें और डिवाइड लिमिट x अप्रोचेस टू 0
साइन एक्स ओवर एक्स। तो यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x की जगह पे 0, और ये हमारे पास तो फार्मूला बन रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, ये किसके बराबर होगा 1 के, और cos 0 किसके बराबर आएगा, वो भी 1 के इक्वल आएगा, और 1 डिवाइड 1 तो ये 1 ही आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास जाएगी 0 ओवर 0 फॉर्म। अब ये जो 1 माइनस cos 2x है इसकी जगह पे हम फार्मूला लगाएंगे। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos 2x किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो ये -2 साइन स्क्वायर एक्स को हम अगर इधर ले आएँ तो इधर आके प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल, यहाँ पे 1 रह गया, और ये वाली वैल्यू को हम उठा के इधर ले आएँ तो ये इधर आके माइनस हो जाएगी 1 माइनस cos 2x। तो ये 1 माइनस cos 2x किसके बराबर आ रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। तो हम ये फार्मूला पुट कर लेंगे उसकी जगह पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x किसके बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स के। तो हम उसकी जगह पे फार्मूला पुट कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 2, इसको हम लिमिट से पहले लिख लेंगे, 2 आ जाएगा, और आगे आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये देखें इन दोनों के स्क्वायर आ रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर हम इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमारे पास वो फार्मूला बन जाए साइन एक्स ओवर एक्स। इन दोनों के स्क्वायर हैं तो हम इन दोनों को होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमने ये भी एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जब लिमिट के आगे जो वैल्यू होती है उसकी अगर होल पावर आ जाए तो उसको लिमिट के साथ ही लिख लेते हैं, मतलब वो लिमिट भी पावर के अंदर ही आ जाएगी। तो अगर इन दोनों की पावर स्क्वायर है तो ये होल की पावर हो जाएगी स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास तो इसका फार्मूला भी बन रहा है, ये किसका फार्मूला है 1 का, तो 1 का आ जाएगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास तो ये फॉर्म बन जाएगी 0 ओवर 0 फॉर्म। आगे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x, और साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला कैसे बन रहा है हमारे पास, हमने फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे ही रहने दें, तो 1 ये cos स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएं तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स के। तो हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे पुट कर लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। आगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos एक्स। एक और चीज़ कि अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो हम फार्मूला पुट कर लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमने फार्मूला पुट कर लिया। तो अब ये हमारे पास 1 माइनस cos x और 1 माइनस cos x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस cos x आ जाएगा। अब हम इसकी जगह पे लिमिट पुट कर लेते हैं, तो 1 हमारे पास वैसे ही आएगा, डिवाइड ये 1 भी वैसे ही आएगा, cos प्लस cos, और x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 0 1 ओवर 1 प्लस cos 0 1 ही आएगा, तो 1 ओवर 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, और यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। तो लिमिट पुट करने से हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, हमारे पास फार्मूले में साइन थीटा ओवर थीटा चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि स्क्वायर के बगैर इन वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर है तो इसलिए हम साइन को अलग अलग करके लिख लेंगे। और अब ये जो थीटा है हम इसके नीचे लिख लेते हैं। अब हमने लिमिट का एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज़ लिमिट के आगे मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इन दोनों की लिमिट को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इसकी लिमिट को हम अलग कर दें मल्टीप्लाई। अब ये जो साइन थीटा है इसकी लिमिट को हम अलग कर लेंगे। साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा आ जाएगा इसका भी। तो अब ये तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है वही कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 होनी चाहिए और साइन के आगे जो एंगल है वो इसके डिवाइड में आना चाहिए। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के। और यहाँ पे अब हम लिमिट पुट करेंगे, साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा 0 1 साइन 0 हमारे पास 0 ही आ जाएगा और 0 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो 0 इसका आ जाएगा आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।